हेलो डियर। तो आज के यहाँ पे हम जो वीडियो शुरू कर रहे हैं, आपको कंटिन्यू सुबह में एक वीडियो जो है आपको मिलेगा। देखिए, जब आप नर्सिंग कोर्स कर लेते हैं या नर्सिंग कोर्स करते रहते हैं तो आपको बहुत सारे दवाइयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। कौन किस ग्रुप के दवाई है, किसका क्या काम है, किसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। दो महत्वपूर्ण चीज़ होता है, एक होता है इसका दवाई का क्या काम है और दूसरा होता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर दवाई का उपयोग पता है तो किस बीमारी में कौन दवाई चलेगा आपको पता है, और दवाई का साइड इफ़ेक्ट पता है तो आप दवाई देने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उसको साइड इफ़ेक्ट को आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आपको जो है आज से सीरीज शुरू कर रहे हैं और प्रत्येक दिन सुबह में आपको यह सीरीज देखने को मिलेगा। आप आकर कभी भी वीडियो को देख सकते हैं। तो यह मेडिसिन का सीरीज नंबर 1 है, जहाँ पे हम जो है अलग अलग जो है आज हम लोग जो है जठर तंत्र के बारे में, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उससे संबंधित जो बीमारी होता है, जठर तंत्र से संबंधित जो बीमारी होता है उसमें दी जाने वाली उपयोग होने वाली कुछ दवाइयों के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोग समझिए, इधर दिया है ग्रुप का नाम दिया है, मतलब कौन सा दवाई किस ग्रुप का है, उसका काम दिया है और उदाहरण दिया है, मतलब इस ग्रुप का कौन कौन सा दवाई होता है वो दिया है और क्या साइड इफ़ेक्ट होता है वो दिया है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे आप लोग को पता होगा जठर तंत्र का मतलब, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का मतलब होता है कि जो आपके पेट और आंत से संबंधित रोग हो, ठीक है। जैसे देखिए पहला है ग्रुप में एंटासिड। देखिए आप लोग नाम सुने होंगे एंटासिड, ठीक है ना, नाम सुने होंगे आप लोग एंटासिड, एनाल्जेसिक, ये सब ग्रुप होता है, ठीक है। अब इस ग्रुप में बहुत सारे अलग अलग दवाइयाँ सब हैं, एक ग्रुप में आपको अलग अलग दवाइयाँ हैं। तो जैसे एंटासिड है, एंटासिड का क्या काम होता है, तो एंटासिड का काम होता है कि यह पीएच को, मात्रा को बढ़ाता है। अब सबसे पहले हमारे पेट में अम्ल कब बनता है, अत्यधिक अम्ल बनता है, मतलब अत्यधिक गैस बनता है। जब आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने का मतलब है कि आपका पेट में बहुत ज़्यादा अम्लीयता है, एसिडिक है, आपका पीएच का मान बढ़ गया है, तभी तो गैस बनेगा ना। और पीएच का मान हम लोग जानते हैं कि 7 से अगर कम होता है तो वह अम्लीय होता है। तो जितना आपके पेट में अम्लीयता बढ़ेगा उतना जो है आपका पेट में गैस की मात्रा बढ़ेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि पीएच जितना बढ़ेगा, पीएच का मान जो है औषधि देख लीजिए यहाँ पे, ये औषधि अमाशय के पीएच को बढ़ाती है। अब पीएच मान बढ़ाएगा तो पीएच मान बढ़ाने का मतलब है कि क्षारीय होगा, तो जब क्षारीय होगा तो कहीं ना कहीं एसिडिक को कम करेगा। पीएच घटेगा मतलब अम्लीयता होगा, तो जब गैस बनता है तो पीएच मान घटने लगता है, बहुत ज़्यादा पेट में एसिडिक होने लगता है, तो वह अम्ल बढ़ने से होता है, पीएच मान घटता है। लेकिन जैसे आपको पीएच मान बढ़ाइएगा तो पेट का जो एसिडिक होगा वो कमने लगेगा। तो एंटासिड क्या करता है, आपके पेट में एसिडिटी जो बनता है उसमें पीएच को बढ़ाता है। अब पीएच बढ़ता है मीन्स क्षारीयता बढ़ता है, तो जब क्षारीयता बढ़ेगा तो एसिडिक कमेगा। तो यही करता है, एंटासिड का काम है पीएच वैल्यू को बढ़ाता है तथा आमाशय अम्लीयता को कम करता है। जाहिर सी बात है, जब क्षारीयता बढ़ेगा तो अम्लीयता कमेगा, तो एसिडिटी कमता है। और इस औषधि का उपयोग पेप्टिक अल्सर के दौरान किया जाता है। अब जैसे हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ता है तो एक तो बहुत ज़्यादा गैस में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, दूसरी चीज़ एंटासिड का उपयोग जो है हम लोग अल्सर जो होता है पेप्टिक अल्सर, उसमें हम लोग जो है करते हैं। अब आप लोगों को पता होगा पेप्टिक अल्सर दो तरह के, एक आपका गैस्ट्रिक अल्सर और एक आपका ड्यूडेनल अल्सर, पता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक अल्सर में इसका भी उपयोग किया जाता है, पेप्टिक अल्सर में एंटासिड का। अब एंटासिड का कुछ उदाहरण देख लीजिए। तो एंटासिड का उदाहरण में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग जो है देते हैं मरीज को, ठीक है। एंटासिड जो भी दवाई आप एंटासिड वाला लेंगे, उस एंटासिड में जो कंपोजिशन होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। जितना भी आप एंटासिड का दवाई लेंगे सब में एक कंपोजिशन रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, तो इसके लेने से डायरिया या कब्ज हो सकता है, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि ये दवा है,
इसके कारण कब्ज हो सकता है, जबकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के कारण दस्त हो सकता है, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है कि यह आपके स्टूल को, मल को बहुत ज़्यादा पतला कर देता है। तो पतला करने से ज़्यादा जो है मल निकलने लगेगा तो उससे दस्त होगा, ठीक है। लेकिन एक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, यह आपके मल को सख्त बनाता है जिससे कब्ज हो सकता है। तो दोनों में दो गुण हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जी मचलना, सीरम एक इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन होना। अब मान गए जैसे आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर देते हैं तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा, शरीर से पानी निकलेगा तो इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होगा ही होगा, ठीक है। हाइपोफॉस्फेटेमिया हो जाएगा, ठीक है। हाइपर मैग्नीशियमिया हो सकता है। तो ये सब कुछ जो है आपके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है। बाकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। अब आता है एक आपका आता है एंटी एमेटिक ड्रग। बी नंबर का जो ड्रग है एंटी इमेटिक, ये भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में ही आता है। एंटी इमेटिक ड्रग्स जो कि एक ग्रुप है और इसके अंदर बहुत सारे दवा है। एंटी इमेटिक ये जो दवाई होता है यह बेसिकली वोमिटिंग के उपचार में काम में लिया जाता है। एंटी इमेटिक जितना भी दवाई होगा ये आपके वोमिटिंग में उपयोग किया जाता है। अब इसमें जो दवाइयाँ उपयोग होता है एंटी इमेटिक में, इसका जो कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा दवाई पे, वो होता है, देख लीजिए, मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। मेटोक्लोप्रामाइड या इसी को ओंडेस्टेरोन बोलते हैं। ये बहुत प्रचलित है। बहुत ज़्यादा जो दवाई लीजिएगा वोमिटिंग को रोकने वाला, वो ज़्यादातर दवाइयाँ में आपको ओंडेस्टेरोन जो होता है ये आपको दिखेगा लिखा हुआ, ओके। इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जो आपका ड्राउसनेस जो होता है ये देखने को मिल सकता है। तो एंटीमेटिक जो उल्टी को रोकने हेतु काम में लिया जाता है, मेटोक्लोप्रामाइड और ओंडेस्टेरोन, ठीक है, ये दवाइयाँ हैं। आगे है एंटी डायरियल ड्रग। अब ये एंटी डायरियल ड्रग, अब इसमें भी बहुत सारे ड्रग होते हैं, ठीक है। देखिए ये सब ग्रुप का नाम है, इस एक ग्रुप में बहुत सारे दवाइयाँ होते हैं, ठीक है ना। तो ये एंटी डायरियल कहने का मतलब है जो डायरिया से राहत दिलाने वाला ड्रग हो, जो डायरिया के विरुद्ध काम करता हो, ठीक है ना, इसीलिए एंटी डायरियल है। ये औषधियाँ आंतरीय गति, इंटेस्टाइनल मोटालिटी को कम कर डायरिया की रोकथाम करता है। मतलब जो हम डायरिया कब होता है, जब बहुत ज़्यादा हमारा आंतरीय जो इंटेस्टाइनल जो मोबिलिटी होता है बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है हमारा आंतरीय सिस्टम, जिससे बार बार जो है मल लगता है, व्यक्ति त्याग करता है। तो ये क्या करता है, एंटी डायरियल ड्रग आपके इंटेस्टाइनल पर काम करता है, आंत पर काम करता है, और आंत के जो मोटालिटी होता है, जो गति होता है, उसको कम करता है, जिससे मल का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कमता है, और जो दस्त में बार बार डायरिया में मल जो त्याग करने की जो महसूस होता है उसको कम करता है, ठीक है। तो जिससे डायरिया की रोकथाम होती है एंटी डायरियल ड्रग से। इसमें जो दवाई आता है लोप्रामाइड आता है, लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड और कोडिन सल्फेट, ठीक है। तो इन दवाइयों को याद रखिएगा। एंटी डायरियल में सबसे प्रचलित जो दवा है आपके सामने में है लोप्रामाइड, ठीक है, लोप्रामाइड याद रखिएगा, और कोडिन सल्फेट, ओके। अब इसमें जो साइड इफ़ेक्ट होगा डिजीनेस, कंस्टिपेशन, ड्राउजीनेस, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। चक्कर आना, कब्ज होना, ड्राउजीनेस, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। आगे आता है अब इसमें लेग्जेटिव ग्रुप के दवाइयाँ क्या काम करता है, देखिए। तो एंटी डायरियल डायरिया में काम करता है, आपके आंत पर गति को कम करके डायरिया में काम करता है। एंटीमेटिक आपके वोमिटिंग को कम करता है, अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगे तो उसमें देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से लेग्जेटिव जो ड्रग की दवाइयाँ, ग्रुप की दवाइयाँ हैं, ये आपके औषधि जो होता है, ये औषधि जो है ये आपके मल जो स्थूल होता है उसको ढीला करता है, उसको जो है सॉफ्ट करता है, तथा इससे उत्सर्जन एक्सक्रेशन को आसान बनाता है। तो लेग्जेटिव ग्रुप के जो दवा होता है बेसिकली यह कॉन्स्टिपेशन के इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल किया जाता है, मल को सॉफ्ट और लूज बनाता है, ढीला बनाता है लेग्जेटिव ग्रुप की दवा, ठीक है। अब जैसे इसमें जो जो दवाइयाँ आता है डुल्कोलेक्स, ठीक है ना, डुल्कोलेक्स दवाइयाँ काफ़ी फेमस दवाइयाँ हैं, आप लोग को पता है, यह कब्ज से राहत दिलाता है। ग्लिसरीन सपोसिटरी, यह एक सपोसिटरी होता है जो ग्लिसरीन एनीमा, आप लोग सुने होंगे, ग्लिसरीन एनीमा का भी प्रकार है, जिसमें मल को सॉफ्ट बनाकर और मल को निकालने में आसान होता है। केस्टर ऑयल, ये सब लेग्जेटिव ग्रुप की दवाइयाँ हैं।
अब अगर आप किसी को कब्ज़ से राहत दिलाने के लिए दवाइयाँ देते हैं तो उसमें होता ये है कि बहुत ज़्यादा जो है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन है, मल त्याग करने की जो आवृत्ति है बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी होता है। तो जिससे शरीर से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो होगा ही होगा, साथ में डिहाइड्रेशन भी जो है आपको होता है, क्योंकि शरीर से मल जाएगा मतलब उसके साथ पानी भी जाएगा, पानी के साथ और भी सारे मिनरल्स जाएंगे, खनिज जाएंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा भी होगा, साथ में निर्जलीकरण भी होगा। तो यही इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये जो डुल्कोलैक्स में बताया, ये लैक्जेक्टिव में आपका डुल्कोलैक्स हो गया, लैक्टुलोज हो गया, ये सब दवाइयाँ कब्ज़ से राहत के लिए दिया जाता है, जो एक लैक्जेक्टिव ग्रुप की दवाइयाँ हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ। आगे यहाँ पे है हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनाइट्स, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक ग्रुप की दवाइयाँ कौन कौन हैं, तो ये औषधियाँ H2 ग्रहणियों रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर गैस्ट्रिक एसिड के स्रावन को कम करती है। इस प्रकार आमाशय अम्लता गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करती है। बेसिकली ये जो हिस्टामिन H2 रिसेप्टर जो दवाइयाँ होता है, यह आपको जो है H2 जो ग्रहणी होता है उसको ब्लॉक करता है, और ब्लॉक करके गैस्ट्रिक एसिड को कम करता है। जिस प्रकार आमाशय में पेट में अम्ल जो होता है, ज़्यादा एसिडिटी बनता है, उसको कम करता है। तो बेसिकली H2 रिसेप्टर्स ये भी गैस के ऊपर भी काम करता है, जैसे रेनिटाइडिन और सिमेटिडाइन, ठीक है, सिमेटिडिन और रेनिटिडिन। तो ये दो दवाइयाँ जो है ये H2 रिसेप्टर्स ग्रुप के आता है, जो बेसिकली H2 ग्रहणियों को ब्लॉक करके या आपके एसिडिटी को कम करता है। ओके, इसका जो है साइड इफ़ेक्ट है दस्त और कब्ज होना, जी मचलना, सिर दर्द होना, तनाव होना, चिंता होना, कन्फ्यूजन पैदा करना। रेनिटिडिन के दुष्प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। कुल आज मैंने 5 ग्रुप का दवाई बताया, ठीक है, 5 ग्रुप आपके सामने में है, आप लोग एक बार और देख सकते हैं। एंटासिड है, एंटासिड का काम क्या होता है, यह आपके पेट में पीएच की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हाई जो एसिडिटी होता है उसको कम होता है, जिससे अल्सर जो पैदा होता है हाई एसिडिटी बढ़ने से, तो उस अल्सर में काम आता है एंटासिड वगैरह। एंटासिड का दवाई आपको पता है यहाँ पे। उसी प्रकार से एंटी इमेटिक ड्रग है, तो एंटी इमेटिक का काम है वोमिटिंग को रोकना, जैसे मेक्टोप्रोमाइड और ओंडीएस्टेरोन, ठीक है। एंटी डायरियल ड्रग का काम है, या डायरिया को काम करता है, डायरिया में काम करता है, लेप्रामाइड, कोडिन सल्फेट। ओके, लैक्जेक्टिव ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं, जैसे यह जो है मल को सॉफ्ट बनाकर ब्लूज बना के निकालता है, कब्ज को दूर करता है, जैसे डुल्कोलैक्स, ग्लिसरीन सपोसिटरी, कैस्टर ऑयल, लैक्टुलोज। ओके, आखिरी है H2 रिसेप्टर्स हिस्टामिन, यह बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक स्रावन को कम करता है और आमाशय में अम्ल को कम करता है, जैसे रेनिटिडिन और सिमेटिडिन। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको आज वीडियो नंबर 1 यहाँ पे करा दिया। अब मैं विदा लेता हूँ, और ये नॉलेज काफ़ी ज़रूरी है। लगभग आपको बहुत सारे अलग अलग जो हर एक पार्ट के लिए अलग अलग दवाई हैं, सबके बारे में आपको नॉलेज मैं दूंगा। आप वीडियो को डेली देखिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा और आपको नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। और दवाइयों का नॉलेज होना मतलब आप एक अच्छे खासे अनुभव अपने आप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यह सीरीज नंबर मेडिसिन का सीरीज नंबर 1 समाप्त होता है। ओके, धन्यवाद।